Hello, dear students. Today we are going to start the last miscellaneous exercise of chapter third. चैप्टर थर्ड के अंदर अपन ने लगभग अपना पूरा पोर्शन हो चुका है कंप्लीट, बट एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। इस एक्सरसाइज को अपन थोड़ा देख लेते हैं, है ना। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से हटके होते हैं, है ना। टॉपिक के अंदर अगर देखें एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक, तो अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसके अंदर अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना हो। तो अब जो क्वेश्चंस अपन मिसलेनियस में देखेंगे तो थोड़े से कंसेप्ट हो सकता है उनकी थोड़ी सी अलग हो, तो इसलिए अपने को एक्सरसाइज देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये कि इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, और पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज को देखने के लिए अपने को सबसे पहले ये कि प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा अपने को जैसे देखें, लास्ट ईयर तुम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या देखा था कि उसके अंदर स्टेटमेंट पे चलता है काम। स्टेटमेंट मतलब जैसे कोई एक स्टेटमेंट दे दिया अपने को, है ना, नेचुरल नंबर के केस में, है ना। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन जो है अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट ए, है ना, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये अपने को दे रखा है 0 1 0 0। शो दैट, शो करना अपने को कि इसके अंदर दीज, है ना, ए आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस बी ए रेस्ट टू दी पावर एन विल बी इक्वल टू ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी ए, ठीक है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ठीक है। वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। यहाँ पे जो एन यूज़ हुआ है, स्मॉल एन यूज़ हुआ है, वो नेचुरल नंबर के केस में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब कैसे करना है इसको, अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो लास्ट ईयर की तुम्हारी थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन पीएमआई की, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, इसके रूल की, तो इसमें करते क्या थे, तो अपन इसमें 3 काम करते थे। पहला काम क्या करते थे कि जो भी अपने को सीरीज़ दे रखते थे, है ना, सीरीज़ हो या फिर जो कुछ भी, जैसे क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि इसके अंदर शो करना है अपने को कि ये इसके इक्वल है भाई, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टेटमेंट 1 के लिए चेक करेंगे कि 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। 1 के लिए अगर मैं तुमको याद दिलाऊँ लास्ट ईयर का थोड़ा सा, तो 1 के लिए चेक करते थे, फिर के लिए वो ट्रू अपन मान लेते थे, उसको अज्यूम कर लेते थे कि के लिए ट्रू होगा, और के लिए अगर ट्रू है तो वी हैव टू प्रूव, है ना, वी शैल टू प्रूव कि दैट स्टेटमेंट विल आल्सो ट्रू फॉर के प्लस 1, ठीक है। के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं अपन सबसे पहले 1 के लिए कि 1 के लिए क्या लेफ्ट और राइट ट्रू है ना, क्या इक्वल आता है। तो क्या करना अपने को, एन को स्मॉल एन जहाँ पर है वहाँ पर हटा के 1 रखना है, ठीक है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या थी अपनी, ए आई, ठीक है, प्लस बी ए रेस्ट टू दी पावर एन को हटा के मैंने 1 रखा, इधर भी राइट में एन को हटा के 1 रख देंगे, तो ए टू दी पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर 1 माइनस 1, ठीक है, बी ए। इधर क्या हो गया, इधर बचा ए आई प्लस बी ए, है ना, रेस्ट टू दी पावर 1 हटा दिया। इधर क्या बचा, ए आई, ये 1 की 1 माइनस 1 0, ए की पावर 0 कितना होगा 1, है ना। तो इधर बचा क्या, इधर भी ये बचा, है ना। तो चेक कर लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अपना इक्वल आ गया। सो देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। पी ऑफ 1 क्या है, ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, पहली स्टेप अपनी क्रॉस होगी, अपनी स्टेप 1 होती है ना, स्टेप 1 होती है। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, 3 स्टेप में काम होता है इसमें, है ना, ध्यान रखना। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं कि सो इट विल, है ना, ऑल्सो ट्रू फॉर पी ऑफ के, है ना। पी ऑफ के लिए अगर ट्रू मान लिया अपन ने, है ना, लेट, है ना, अपन ने अज्यूम किया है इसको कि के लिए ट्रू है,
है ना, के के लिए ट्रू मान लेते हैं और k+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो के के लिए अगर मैंने मान लिया ट्रू है तो क्या करूँगा, n को हटा के k रख दूंगा मैं। जैसे p(1) में n को हटा के मैंने 1 रखा था, तो p(k) के अंदर क्या करूँगा, n को रिमूव करूँगा बाय k। तो k को अपन ने रखा इस तरीके से, k इक्वल टू, ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, n को रिमूव कर रहा हूँ k से, चेक कर लेना, प्लस k इंटू a⁻k-1 ba। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? कुछ भी नहीं किया मैंने, p(1) के लिए चेक किया, वो ट्रू था। ठीक है, अब p(k) के लिए चेक कर रहे हैं क्या, p(k) के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू मान लिया अपन ने कि इसके लिए भी ट्रू है, जो 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी होगा। ठीक है, अब स्टेप थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स स्टेप मार्किंग में होती है। ठीक है, कि नाउ, है ना, नाउ वी शेल टू प्रूव, है ना, टू प्रूव दैट p(k+1) इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, कि p(k+1) भी ट्रू होगा। ठीक है, तो p(k+1) भी ट्रू है कि नहीं है ना, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना अपने को, पहले तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अपन क्या करते हैं कि n को हटा के मैंने k+1 लिख दिया। ठीक है, तो पहला अपना लेफ्ट हैंड क्या था, ai प्लस ba रेज़ टू दी पावर k+1 इक्वल टू a⁻k+1 i प्लस k+1 a⁻k+1 -1 इंटू ba। ठीक है, इसको एक बार ये सॉल्व करके एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो एग्जैक्टली अपने को क्या प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो मैं लिख रहा हूँ ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये राइट हैंड के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, a⁻k ba। ठीक है, तो ये अपनी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये है अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना अपने को, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना है। ठीक है, तो नाउ वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरी, ai ba रेज़ टू दी पावर k+1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले तो ai ba, अरे देखो ना, ब्रैकेट की पावर k+1 थी, तो ब्रैकेट की पावर k और ब्रैकेट की पावर 1 अलग अलग लिख सकता हूँ ना, ऐसे, है ना। जैसे x की पावर n+1 तो x की पावर n इंटू x लिख सकते हैं। सिमिलरली ब्रैकेट की पावर k+1 तो ब्रैकेट की पावर k इंटू ब्रैकेट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से ये देखो कि ये जो अपना स्टेटमेंट था k के लिए, है ना, इसका यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। लास्ट ईयर का थोड़ा सा ध्यान हो तो ai प्लस ba रेज़ टू दी पावर k, इसको हटाकर मैं क्या ये नहीं लिख सकता, तो इसको हटाया मैंने और ये लिख दिया। कहाँ पर हटाना है, तो यहाँ पर हटाना है। ठीक है, और क्या लिखना है, तो ये लिखना है। तो अगली स्टेप में मैं इसको रिमूव करूँगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, इसकी वैल्यू ये है, तो ये हटा के मैं ये लिख दूँगा। तो लिख देते हैं, तो लिख दिया मैंने ए, इसको हटाया यहाँ पे, है ना, जो इसको लिख रहे हैं a⁻k i प्लस k इंटू a⁻k-1, ये b ये था, इंटू ai प्लस ba। अब कुछ भी नहीं करना अपने को, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दो ब्रैकेट सॉल्व करना तो आते हैं, है ना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, a⁻k का a के अंदर करेंगे तो a⁻k+1 हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई हमें करेंगे तो आई आना है। ठीक है, फिर a⁻k i का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या होगा, ये a⁻k इंटू b a और i को मैंने लास्ट में लिख दिया।
प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो ध्यान से, ए की पावर k माइनस वन, ए की पावर k माइनस वन का a में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये -1 और ये +1, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देखो ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। पावर क्या थी, k माइनस वन यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो k माइनस वन में ऐड होंगी 1, तो -1 और +1 थे तो हट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, a की पावर k। तो फाइनली अपने पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है k a टू दी पावर k, ठीक है, और b a और i भी था तो i भी लिख दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, है ना। देखो क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, तो k तो आना ही आना है, ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना, k तो आना ही आना है, तो k लिख दिया, a टू दी पावर k माइनस वन, ये भी लिख देते हैं, ba और ये भी ba है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, है ना, तो ध्यान से देखो, a की पावर k ba, यहाँ पर देखो a की पावर k ba, ठीक है, और i ये कॉमन आ रहा है, ये जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगली स्टेप में मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, है ना, जो भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेना तो आता ही है, a की पावर k, है ना, इसको अब देखो ध्यान से, इसके अंदर a की पावर, जैसे कि मैंने बताया तुमको कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन a की पावर k ba i, तो a की पावर k ba i कॉमन आ जाएगा, तो ये तो पूरा कॉमन चला जाएगा। देखो अगली स्टेप में क्या होता है, k + 1 i, ठीक है, और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया a की पावर k ba i, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 + k, ठीक है, प्लस ये जो बचा इसको लिख दो एज इट इज़, k a की पावर k माइनस वन b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब सुनो ध्यान से, है ना, क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो a स्क्वायर है, अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो a की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, a इंटू a, मतलब इसी के अंदर इसी का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी। और तुमको मैंने बताया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो 0 × 0 0, ठीक है, 1 × 0 0, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, फिर नीचे, है ना, सेकंड रो के लिए 0 × 0, ये तो 0 ही 0 होना है क्योंकि दोनों 0 है, मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पर भी ये 0 ही 0 होना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली जो बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अपना आया नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और ध्यान से देखो कि अगर नल मैट्रिक्स, है ना, 0 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसके अंदर में, ठीक है, तो ये टर्म तो हट ही जाएंगी, है ना, फाइनली ये टर्म तो अपनी क्यों हट जाएंगी, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई में, और ए स्क्वायर अपना नल मैट्रिक्स अपन ने बता दिया, ठीक है, और नल मैट्रिक्स बताया तो ये बता दिया, तो ये हट गया है वाला टर्म, तो फाइनली अपने ये 2 टर्म रह गए, तो अपने को ये जो वैल्यू अपनी थी, है ना, जिसको लेके चल रहे थे अपन, ठीक है, ये रेस्ट टू दी पावर k + 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, फाइनली वी हैव प्रूव्ड क्या, कि a टू दी पावर k + 1, ठीक है, i प्लस इस 1 + k को मैं k + 1 लिख सकता हूँ ना, तो k + 1 लिख देता हूँ, k + 1 इंटू ये, ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ होगी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आई हट गया, इसको आई को अगर अपन नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इस तरीके से अपने को करना है क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ़ मैट्रिक्स A = अपने को 3 × 3 का मैट्रिक्स दे रखा है जिसके हर एलिमेंट 1 है, ठीक
ठीक है। और अपने को प्रूव करना है कि ए टू दी पावर, अगर ए ये है तो ए टू दी पावर एन क्या होगा कि 3 टू दी पावर n माइनस 1 सारे एलिमेंट होंगे इसके, है ना। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। हर एलिमेंट इसके क्या होंगे 3 टू दी पावर n माइनस 1 फॉर n बिलोंग्स टू n। तो समझ गए क्वेश्चन देख के तुम लोग, है ना, कि क्वेश्चन अपने को किससे सॉल्व करना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, बाय PMI, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से देखना की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जिनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, वो पहले की वीडियो देखें, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बनता है अच्छे से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं PMI का यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेप 1 क्या थी कि वी हैव टू सी द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर 1, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है 1 के लिए, तो 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करना है मेरे को, 1 रख के चेक करना है दोनों तरफ। लेफ्ट की तरफ अगर 1 रखूँ तो ए टू दी पावर n को हटा के मैंने 1 रख दिया, और राइट में 1 रखूँ तो n को रिमूव करके 1 रख दिया, तो 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1। देखो इसको 1 माइनस 1 रखा तो इक्वल टू क्या आ गया अपना, हर एलिमेंट की पावर 0 हो गई, हर एलिमेंट की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। वैसे अब ये पावर 0 लिखने कोई सेंस नहीं, मैं डायरेक्ट 1 लिख देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो उसकी होल वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना। तो इस तरीके से हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली अपन ने क्या प्रूव कर दिया 1 रख के कि ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है ना, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ए इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रखने पे अपन ने स्टेटमेंट बता दिया कि P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है, किसके लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो अपन ने ट्रू प्रूव कर दिया 1 के लिए। अब सेकंड स्टेप क्या थी कि अगर 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया तो अपन क्या मान लेते हैं कि अज्यूम, है ना, लेट अज्यूम दैट P ऑफ K विल ऑल्सो ट्रू। और P ऑफ K अगर ट्रू है तो क्या करेंगे अपन, n को रिमूव करके K रख देंगे, n को रिमूव करके K रख देंगे। तो n को रिमूव करके अगर मैं K रख दूँ तो क्या होगा, अगर मैं n को रिमूव करके K रख दूँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ए टू दी पावर K इक्वल टू 3 टू दी पावर K, n माइनस 1 था तो अभी K माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना आखिरी टास्क जो बचा है वो क्या बचा है कि नाउ, है ना, नाउ वी शैल टू प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 विल ऑल्सो, है ना, इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू होगा, ये अपने को प्रूव करना। तो P ऑफ K प्लस 1 चेक करते हैं भैया, है ना, कि P ऑफ K प्लस 1 क्या करेंगे, K प्लस 1 रखना है अपने को n को हटा के। अरे यहीं पे देख लो ना कि n को हटा के अपन ने K रखा था, तो अब n को हटा के अपने K प्लस 1 रखना है। तो n को हटा के मैं K प्लस 1 रखूँगा तो a की पावर K प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर n थी, है ना, 3 की पावर क्या थी, n माइनस 1। तो n को हटा के K प्लस 1 रखेंगे, तो n को हटा के K प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, 3 की पावर K प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर K प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर K प्लस 1 माइनस 1, सिमिलरली K प्लस 1 माइनस 1, 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 ठीक है।
अब ये +1 -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बचेगा क्या अपने पास, a टू दी पावर k+1 अपने को प्रूव करना है भैया कि 3 की पावर k, 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 ठीक है, 3 की पावर k इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्रूव करना है ना, लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं, राइट हैंड प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरी, a की पावर k+1, ठीक है। इस a की पावर k+1 को क्या मैं a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो कि a की पावर k, ये जो लिखा है मैंने a की पावर k, इस a की पावर k को मैं, है ना, इस स्टेटमेंट से जो अपन ने p ऑफ k के लिए अपन ने लिखा था, तो a की पावर k को हटा के ये मैट्रिक्स नहीं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका यूज़ तो करनी है मेरे को, ठीक है। ये वहीं में करते हैं इसका यूज़, तो a की पावर k को हटा के मैं लिख दूंगा ये वाला मैट्रिक्स, है ना, क्या इसके सारे एलिमेंट क्या है, 3 की पावर k-1, है ना, याद रखना इसको। तो मैंने a की पावर k को हटाया और यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर k-1, 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 ठीक है। अब ध्यान से देखो, a की पावर k का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, a से। a की वैल्यू तुमको मालूम है क्या है ना, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है a की वैल्यू थी इक्वल टू सारे एलिमेंट 1 1 1 1 थे, है ना, क्वेश्चन देख के लिख सकते हैं वहाँ से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, सारे एलिमेंट 1 1 थे। अब भैया मैं तुमसे बोलूँ कि क्या तुम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई आता ही होगा तुमको, अब तो बहुत अच्छे से बनने लग गया होगा ना, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तुम लोग, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई कर लूँ पहली रो पहला कॉलम, है ना, तो अपन एक का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, एक का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो तुमको समझ में आ जाएंगी बात, ठीक है। मैं इसका मल्टीप्लाई रफ में करके बता देता हूँ तुमको, है ना, फिर अपन सारे एलिमेंट, क्योंकि इस एक रो एक कॉलम का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो चेक कर लो कि इस रो का इसका कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा, इस रो का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, या सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करूँगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में करूँगा, सेकंड कॉलम में किसी में भी करूँगा, तो आना तो सेम ही है वैल्यू, है ना। तो जैसे कि पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टू दी पावर k-1 इंटू 1, तो क्या आएगा 3 टू दी पावर k-1 प्लस 3 टू दी पावर k-1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आना वो ये 3 टू दी पावर k-1, फिर ये 3 टू दी पावर k-1 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टू दी पावर k-1, है ना। तो ध्यान से देखो 3 टू दी पावर k-1, 3 टू दी पावर k-1 और ये 3 टू दी पावर k-1, तो कितने टाइम 3 टू दी पावर k-1 आ रहा है, अरे बताओ ना कितने टाइम आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स 3 टू दी पावर k-1 लिख सकता हूँ मैं। अब बेस सेम हो, है ना, बेस सेम हो, इसकी पावर 3 की 1 है और 3 की पावर यहाँ k-1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, चेक कर लो, +1 -1 कैंसिल किया तो अपने पास फाइनली क्या आया 3 टू दी पावर k। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो पहले कॉलम को सॉल्व करके अपना जो आना है वो 3 टू दी पावर k आना है। तो सिमिलरली पहली रो सेकंड कॉलम को सॉल्व करूँगा तो ऐसे ही करूँगा ना, वो भी यही आएगा, पहली रो थर्ड कॉलम को करूँगा तो भी यही आएगा, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करूँगा तो भी यही आएगा। मतलब ये कि इसके सारे एलिमेंट जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे 3 टू दी पावर, मतलब सॉल्व करेंगे तो a टू दी पावर k+1, है ना, a टू दी पावर k+1, a टू दी पावर k+1, इसकी वैल्यू जो आएंगी वो 3 टू दी पावर k, 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 ये आएंगे विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, है ना। यही प्रूव करना था ना अपने को। देखो a टू दी पावर k+1 विच इज़ इक्वल टू दिस, है ना, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे इसको, ठीक है, और इसको मैंने ब्रेक किया था इस तरीके से, a की पावर k की वैल्यू मैंने पुट करी थी कहाँ से, इस स्टेटमेंट से यहाँ पे, ठीक है, और a की वैल्यू पुट करी थी मैंने क्वेश्चन में से, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, है ना,
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या आया, ये आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 प्रस्तुत है तुम्हारे सामने, है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अपने को इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है इक्वल टू अपने को ये दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है कि a⁴n इक्वल टू ये होता है, ठीक है, a⁴n इक्वल टू ये होता है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया हूँ कि तीसरी बार फिर से PMI आ गया है ना। और PMI सॉल्व करना अब तो बहुत अच्छे से बन गया होगा तुमको, है ना। 2 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तीसरा करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो अपने को चेक करना है कि ये 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, है ना। वी आर सॉल्विंग बाय PMI, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 1, है ना, वी आर चेकिंग दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P ऑफ 1, है ना, ये 1 लिखा है, ठीक है। 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 के लिए चेक करूँगा तो 1 रख दूंगा, एक ही पावर 1 रख दिया भैया। तो चेक करते हैं, n को हटा के लिखा 1 -4 इंटू 1, फिर ये 1 और ये 1 -2 इंटू 1, ठीक है। तो इक्वल टू अपना आ गया ये 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 3, और ये हो गया -4, ये 1 और ये 1 - 2, 1 - 2 कितना होगा -1, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू अपनी क्या आई, ए की वैल्यू आई, और जो क्वेश्चन में दी थी उसी के समान है, वो ये था ना, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, यस इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर ये 1 के लिए ट्रू हो गया तो अपन क्या मानेंगे कि लेट, है ना, अज्यूम दैट कि P ऑफ k बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है, P ऑफ k बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ट्रू अगर है P ऑफ k तो क्या करेंगे, ज़्यादा भजन नहीं करना अपने को, तो n को हटा के k रखना है। तो n को हटा के k रख देते, एक की पावर n थी तो एक की पावर यहाँ पे लिख दूंगा k, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 + 2n था तो 2k हो गया, -4n था तो 4k हो गया, फिर यहाँ n था तो k हो गया, 1 - 2n था तो 2k हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गई a की पावर k की वैल्यू, जिसका यूज़ सभी लोग समझते हैं कि अगली स्टेप में करना ही पड़ता है, ठीक है। कब करते हैं, जब स्टेप 3 मतलब P ऑफ k + 1 के लिए चेक करते हैं कि दैट आल्सो ट्रू और नॉट, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू सी, है ना, नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट P ऑफ k, है ना, नाउ वी शैल टू प्रूव दैट P ऑफ k + 1 इज ट्रू, है ना, ट्रू है या नहीं है ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो P ऑफ k + 1 का स्टेटमेंट अपन देखेंगे, क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, अपने को n को रिमूव करना है ना। ये क्वेश्चन के अंदर देख लो, अपनी जो वैल्यू दे रखी थी a⁴n अपना ये दे रखा था, तो n को रिमूव करके k + 1 रख दो, तो a की पावर k + 1 विल बी इक्वल टू, अब देखो इसके अंदर a की पावर k + 1 है ना, n को रिमूव किया मैंने, k + 1 रख दिया, तो 1 + 2n था तो 1 + 2 k + 1 हो गया, -4n था तो -4 k + 1 हो गया, यहाँ n था तो k + 1, है ना, n को हटा के मैंने k + 1 रखा। इसको फर्दर इफ़ वी सॉल्व दिस स्टेप्स तो वी विल गेट दैट 1 + 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2k + 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2k + 2, 2k + 2, और ये क्या हो जाएगा -4k - 4, यहाँ पे k + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k - 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो a की पावर k + 1, ठीक है। जो अपने को प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, 1 + 2 3, 3 + 2k -4k - 4, ठीक है, k + 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और -2k, है ना। तो फाइनली अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि इसके इक्वल है या नहीं है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ए की पावर k प्लस 1, ठीक है, ए की पावर k प्लस 1 का क्या करेंगे, ए की पावर k प्लस 1 को मैंने क्या किया, जैसे हर स्टेप में कर रहे थे, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब ए की पावर k की वैल्यू है ना, ए की पावर k की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, अपना k जो स्टेटमेंट था p ऑफ k वाला स्टेटमेंट है ना, ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट था अपना कौन सा, ये ए की पावर k है ना, ए टू दी पावर k की वैल्यू ये थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से उठा के वैल्यू पुट करें। अब देखो इसके अंदर ए टू दी पावर k प्लस 1 की जो वैल्यू थी वो उसको मैंने ब्रेक किया ऐसा है ना। वी आर गोइंग टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अपन सॉल्व कर रहे हैं और ये राइट हैंड साइड अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने, ए की पावर k प्लस 1 को इस तरीके से लिखा, ए टू दी पावर k की वैल्यू मैंने ये कहाँ से लिखा है ना, मन से नहीं लिखा, ये जो स्टेटमेंट अपना p ऑफ k वाला था वहाँ से मैंने इसको लिखा है। और ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी अपने को, तो ए की वैल्यू वहाँ से लिखी है, मतलब कुल मिला के इन दोनों का मल्टीप्लाई अपने को करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो तुमको आता ही है, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम तो पहला एलिमेंट बनेगा अपना, तो 1 प्लस 2k का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2k, ठीक है, -4k ये पहली रो, दूसरा कॉलम तो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा, तो -4 का मैंने किया इसके अंदर मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो 1 प्लस 2k, ठीक है, फिर -4k इंटू, तो ये +4k हो जाएगा k का। अब ये वाली पहली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा 3k है ना, इंटू तो +1 -2k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, -4k इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई इससे 1 - 2k से, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व किया तो अपना क्या आएगा, किसकी वैल्यू निकाल रहा है, ए की पावर k प्लस 1 की, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 1 3 3 2 6k -4k, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए टू दी पावर k प्लस 1 है ना, ये क्या हो जाएगा -4 माइनस का 8k प्लस का 4k, ठीक है, 3k -2k कितना k प्लस 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे और सॉल्व कर लो इसको, ए टू दी पावर k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2k, इधर क्या बचा -4 और -4 और -4k, ठीक है, यहाँ क्या बचा k प्लस 1, यहाँ क्या बचा भैया, तो -2k और -1 बचा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो अपन ले आए राइट हैंड साइड, ठीक है, ये जो अपन ले आए राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल है भैया, ये अगर देखो ध्यान से तो ये जो अपना k प्लस 1 वाला जो स्टेटमेंट अपन ने सॉल्व किया था, तो ये देखो 3 + 2k, तो ये रहा 3 + 2k, -4k -4, तो ये रहा -4k -4, ये k प्लस 1 -1 -2k, तो -1 -2k, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, ठीक है, ये अपने राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो देयर फॉर वी कैन से दैट p ऑफ k प्लस 1 is also true है ना, फॉर ऑल k belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है, k belongs to नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। अब देखो बड़े ध्यान से अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, है ना, उसके अंदर अपने को क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। इफ़ a एंड b, है ना, अगर a और b क्या है, सिमेट्रिक मैट्राइसेस है ना, मतलब ये कि जो अपने को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, जो अपने क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है अपने को कि a और b सिमेट्रिक मैट्राइसेस है ना। सिमेट्रिक का मतलब तो मालूम ही होगा तुमको कि सिमेट्रिक मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो सिमेट्रिक अपने को दे रखा है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज, है ना, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा।
ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। ठीक है, ये दो चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना। और अपने को क्या बोला उन्होंने कि प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी है ना, ए बी माइनस बी है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब समझते हो, नेगेटिव करके लिखना है अपने को और कुछ नहीं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब अपने को जो इसके अंदर प्रूव करना है ना, प्रूव करना है इसके अंदर कि ए बी माइनस बी है, क्या है भैया, ये स्क्यू, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंसेप्ट तो मालूम ही होंगी सबको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान रखना अपने को, है ना। जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या, कि जैसे कि ए बी माइनस बी है ना, ये अपने को गिवन था। तो ए बी माइनस बी है होल डैश, है ना, विल बी इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश होता है। सिमिलरली वी आर अप्लाइंग दिस। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए बी होल डैश किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश। इस पर एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पिछले वीडियो में। ठीक है, ए बी डैश इक्वल टू दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश, अगर याद हो तो और देखा हो तो। ठीक है, सिमिलरली वी आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, बी ए होल डैश क्या होगा, तो ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब ध्यान से अगर तुमने देखा हो, ठीक है, तो ए डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश को मैं ए लिख सकता हूँ, बी डैश को बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बी डैश को हटा के मैंने क्या लिख दिया, बी, ए डैश को हटा के ए। सिमिलरली यहाँ पे ए डैश को हटा के ए और बी डैश को हटा के बी लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको, है ना, इस तरीके से लिखूँ, ये माइनस वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया और ये प्लस वाला टर्म बाद में लिख दिया, और इसमें से अगर मैं निकाल लूँ, अगर मैं इसमें से निकाल लूँ कॉमन माइनस साइन, तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ना, चेक कर लो, है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो ए बी माइनस बी ए होल डैश इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, माइनस ए बी माइनस बी ए, जो कि अपने को प्रूव करना था, है ना, विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूफ, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो अपने सामने है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि शो दैट, है ना, शो करना अपने को कि मैट्रिक्स बी डैश ए बी, है ना, ये मैट्रिक्स है कोई, कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, या तो सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंगली किसके, एज, अगर ये सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, कौन सा, ये, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर अपने को ये जो देखना है कि अगर ए सिमेट्रिक है ना, इफ़ ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए लिखूँगा। ठीक है, और अगर ये स्क्यू, ये सिमेट्रिक वाले केस में, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में मैं इस तरीके से लिखूँगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में इस तरीके से लिखूँगा इसको मैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, कि शो करना है अपने को मैट्रिक्स सी है ना, इसके ये सिमेट्रिक है ना। पहले तो देखते हैं इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है, मतलब, तो इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, है ना, जो मैट्रिक्स अपने को गिवन था उसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी तुमको मालूम है कौन सी यूज़ होंगी, है ना, अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर बी डैश ए बी होल डैश, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ए, और बी डैश का होल डैश क्या होगा, बी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि बी डैश ए बी, है ना, किसके इक्वल है, बी डैश ए बी के, है ना। अरे सिमेट्रिक प्रूव कर दिया ना, चेक कर लो, है ना, पहला केस अपना प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक बोला था ना उसने कि शो करना अपने को कि ये
इज ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा किस केस में, जब ए इज सिमेट्रिक, तो ए को मैंने सिमेट्रिक यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, ए डैश को हटा के मैंने ये लिखा था। अब मैं किसको चेक करूँगा, स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करूँगा, तो वापस से लेके चलते हैं इसको, है ना, वापस से इसको लेके चलते हैं। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर वापस से इसको लेके चलेंगे, तो बी डैश ए बी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के केस के अंदर, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में अगर सॉल्व तो इसी करूँगा मैं, कैसे, बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश, तो इसको बी डैश, है ना, ए डैश को हटा के मैं क्या लिखूँगा, माइनस, तो माइनस लिखूँगा तो बाहर माइनस आ गया, ठीक है, और ये बी डैश का होल डैश बी, तो देख लो इसकी सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपने को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व कर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अपना अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन हमको ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, फाइंड, पहले तो क्या निकालना है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अपने को ये गिवन है, ठीक है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक काम करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अपने को इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ए मालूम है तो भैया ए डैश निकाल सकते हो, अरे ए मालूम है तो ए डैश निकाल दोगे ना। ए डैश क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब ए डैश के अंदर, है ना, अपने क्या करना है, ए डैश के अंदर ए डैश में ए का मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए डैश में ए का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, ए डैश में ए का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए तो मालूम ही अपने को, ए ये है भैया, ए डैश ये है, तो ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए निकालते हैं, है ना। देखो ध्यान से, ए डैश ए विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ए डैश था अपना 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई। और मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट बोल नहीं सकता कि मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता सर। तो पहले की वीडियो देखो ध्यान से, है ना, समझो, नहीं समझ में आए कमेंट्स में पूछो, ठीक है। तो और अच्छे से अपन समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो, मल्टीप्लाई करना अपने को ए डैश का ए में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते मालूम ही है ना। देखो पहली रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, अरे बोलो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो, है ना, बताया मैंने तुमको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बनेगा 0 इंटू 2y, तो 0 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई, और x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, तो ये भी 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बनेगा थर्ड, तो 0 इंटू जेड 0 हो गया, x इंटू माइनस एक्स जेड हो गया, x इंटू जेड प्लस एक्स जेड हो गया 0, ठीक है। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2y इंटू 0 0 हो गया, y इंटू एक्स एक्स वाई हो गया, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई हो गया, तो ये 0 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बनेगा 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कितने वाई स्क्वायर हो गए 6y स्क्वायर, ठीक है। कितने वाई स्क्वायर हो गए 6y स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट बनेगा 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएंगे ये 0, ठीक है। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो z इंटू 0 0, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड, जेड इंटू एक्स प्लस एक्स जेड, कैंसिल हो जाएगा तो 0, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ का एलिमेंट बनेगा z इंटू 2y, तो 2y जेड, माइनस जेड इंटू वाई तो माइनस वाई जेड, जेड इंटू वाई माइनस वाई तो माइनस वाई जेड, और 2y जेड प्लस का माइनस का 2y जेड कैंसिल होंगे तो यहाँ 0 देंगे।
फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड इंटू जेड प्लस का जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो कितने जेड स्क्वायर हो गए? 3 जेड स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, इसके इक्वल टू में कुछ कहानी चल रही है ना? क्या चल रही कहानी? अरे देखो ना, ए डैश इंटू ए तो कर रहे हैं अपन, इसके इक्वल टू में क्या चल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना मत भूलना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्या चल रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, अपने को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना। अब जीरो को जीरो के इक्वल टू में कंपेयर तो करने नहीं वाला मैं। 2x स्क्वायर को 1 के इक्वल टू में कंपेयर करूँगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं। ठीक है, दूसरा ये इसको इसके इक्वल टू में कंपेयर करूँगा तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसको 3z स्क्वायर को 1 के इक्वल में 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 1/6। ठीक है, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? है ना, रूट है ना, रूट में होंगे ना। अरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 है ना, रूट लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, तो रूट लगा लेंगे इसके अंदर, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, है ना, यू कैन सी। ठीक है, अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अगर तुम देखो ध्यान से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना जो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सीधी सी बात है ना, सीधी सच्ची सी बात है कि इसमें अपने को एक्स की वैल्यू निकालना है, और जिसके लिए अपने को ये रिलेशन दे रखा है, किसका? मैट्रिक्स का। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अपना डबल टाइम हो रहा है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, इसका अगर मैं ऑर्डर तुमसे पूछूं, इसका ऑर्डर अगर मैं तुमसे पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3x3 है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपना क्या बनेगा? 1 × 1x3 का। किसका बनेगा? 1x3 का, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1x3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर उसका मल्टीप्लाई इससे अगर करूँ, है ना, ध्यान से देखो, ये 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, इससे करूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो अपने को, है ना, देखो ना, नंबर ऑफ इसकी जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा वो 1x3 का आएगा। फिर 1x3 का जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो जो रिजल्टेंट बनेगा अपना वो 1x1 का बनेगा। अरे आ रहा है समझ में, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं तो 1x3 का मैट्रिक्स बनना है अपना, है ना। 1x3 का मतलब एक रो और 3 कॉलम है। ठीक है, एक रो और 3 कॉलम मतलब लगभग ऐसे ही बनेगा, है ना। तो करते हैं इसको, तो एक रो 3 कॉलम, पहली रो पहला कॉलम तो क्या होगा? 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 1। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? 1 × 2, बाकी 0 0 है। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा? 1 × 0 तो 0 ना, 2 1 = 2, 2 + 1 × 2 2। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों कर दिया तो ये आया, ये वाला एज इट इज़ 0 2 x, है ना, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है? नल मैट्रिक्स है ना, ये ओ लिखा है मैंने, 0 मत समझ लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 = 1 और 2 2 = 4, 1 1 = 1, तो 4 + 2 6। ठीक है, 1 2 1 =
2 और ये कितना हो गया 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 x विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। 6 इंटू 0 0 ही होना है, 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 इंटू एक्स प्लस 4x है ना, विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0, तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -1 है ना। तो x की वैल्यू क्या मिली अपने को -1। तो इस तरीके से सॉल्व करना अपने को इसको, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत देर हो गई है ना, होमवर्क तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो अब तुमको होमवर्क नोट करना है, ठीक है। एकदम सिमिलर क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तुमको जो करना है, ठीक है, होमवर्क में अभी तक तुम सोच रहे होंगे सर लगातार सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, इतना खुश होने वाली बात नहीं है। तुमको जो करने हैं सिमिलर क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, मैंने अभी क्वेश्चंस कराया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 भी करो, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा हट के क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना, दैट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में दिया क्या है ना, तो ध्यान से समझो। इसमें एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, 3 प्रोडक्ट बनाता है। क्या नाम है उसके, एक्स वाई और जेड। अब वो उसने क्या किया कि वो उसको तीनों प्रोडक्ट को मार्केट में लगाता है। अब मार्केट कौन कौन से मार्केट, मान लो पहला मार्केट उसका है ना, ये है फर्स्ट मार्केट, और सेकंड मार्केट ये है ना। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मान लें, है ना, फर्स्ट मार्केट में ये लगा दी उसने एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये मान लो डी मार्ट है और ये ऑनडोर है, ठीक है। तो डी मार्ट में लगाया उसने एक्स प्रोडक्ट 10,000, वाई प्रोडक्ट 2,000 और जेड 18,000। ऑनडोर में लगा दिया उसने 6,000 एक्स वाले, वाई वाले 20,000 और जेड वाले 8,000, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि इफ़ अ यूनिट सेल, है ना, अगर एक यूनिट सेल की प्राइस, है ना, एक्स वाई जेड जो आइटम है, एक यूनिट सेल की प्राइस अगर 2.50, ठीक है, एक्स की, इसकी वाई की 1.50 और जेड की, है ना, ध्यान से देखो, ये एक्स वाई और जेड, है ना, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके एक एक यूनिट की प्राइस अपने को दे रखी है ना। तो अपने को फाइंड क्या करना, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, कितना मनी उसके पास कलेक्ट होगा ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो अपने को मैट्रिक्स एलजेब्रा की हेल्प से अपने को बताना है कि हर मार्केट से उसको टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। अब तो सीधी सी बात ये है, एक बात बताओ मेरे को, अगर ये मैं मैट्रिक्स को हटा के अगर तुमसे क्वेश्चन करता कि किस तरीके से करना है, तो तुम क्या करते हैं कि 2.5 का 10,000, क्योंकि एक्स प्रोडक्ट जो है वो 10,000 है और एक प्रोडक्ट की प्राइस 2.5 है, तो 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 18,000, तो एक मार्केट की प्राइस आ जाती है अपने पास। एक मार्केट में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा उतना आ जाता है ना, अरे करके देख लो ना। अब जैसे दूसरा मार्केट 6,000 बन रहा है प्रोडक्ट, कौन से, एक्स वाले, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 2.5, तो 6,000 इंटू 2.5 प्लस वाई प्रोडक्ट कितने बन रहे 20, तो एक की 1.5 मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इसका। सिमिलरली इसका भी रेवेन्यू सबको प्लस कर देंगे तो दूसरे मार्केट के अंदर टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मार्केट की जो टोटल रेवेन्यू निकलेंगे वो या तो अपने इस तरीके से मतलब पहले मार्केट का रेवेन्यू दूसरे मार्केट का रेवेन्यू इस तरीके से निकलेंगे मैट्रिक्स में, मतलब 2 रो एक कॉलम में, 2 रो एक कॉलम में, या फिर इस तरीके से भी निकल सकते हैं कि 1 रो और 2 कॉलम में, है ना। मतलब अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2x1 या 1x2 का बनना है। आगे बात समझ में। तो ये तो अपना रिजल्ट अपने को इस तरीके से अपना निकलना है। तो करना क्या है, करना कैसे, तो अपने को जो दे रखा है इन लोगों ने, इसको मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
उसको क्या नाम दूंगा, मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट्स। तो एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया कि लेट, है ना, ये मान लिया मैंने कि मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि मैट्रिक्स अपना जो बन गया है ना, प्रोडक्ट का मैट्रिक्स, ये 10,000 ये था ना, गिवन था अपने को फर्स्ट मार्केट में, ये एक्स वाई जेड है ना, इसको फर्स्ट रो मान ली, इसको सेकंड रो मान लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स मैंने फॉर्म कर दिया ए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैट्रिक्स मैंने फॉर्म किया ये प्राइस के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड। अब इसको मैं रो के फॉर्म में लूँ कि कॉलम के फॉर्म में लूँ? अरे मैं मल्टीप्लाई करना है ना अपने को, रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन? ये अपना था 2 रो और 3 कॉलम थे, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो अपना जो दूसरा मैट्रिक्स अपन बनाते हैं, है ना, दूसरा मैट्रिक्स अपना किस फॉर्म में बनाएंगे? 2.50। अब ऐसा क्यों बना रहा हूँ वो भी सुन लो रीज़न उसका। ये मैंने 3 रो और 1 कॉलम, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा ना मैं। ये देखो नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, है ना, इक्वल है। तो अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा, अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का, है ना, इनका मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपना कैसा निकलेगा? 6,000, 20,000, 8,000। इसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इससे 2.5, 1.5 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किया इसका, तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। 10,000 इंटू 2.5 कितना होगा? अरे बोलो कितना होगा? 10,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000। कितना होगा? 25,000। ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 ये लिखा मैंने। फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो का काम ख़त्म, ठीक है। फिर सेकंड रो, तो 6,000, इसको कंप्लीट करो। 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1, 6,000 इंटू 2.5, फिर ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 वन सा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 25 और 3 28, 28 और 18, है ना, 46,000, ठीक है। और दूसरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का, इसका 1538, ये हो जाएगा तुम्हारा 53, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोनों, ये फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड मार्केट से टोटल रेवेन्यू अपना कलेक्ट इतना होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू इन ईच मार्केट, है ना, विल बी 46,000 एंड 53,000 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल रेवेन्यू अपने से क्या पूछा? टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 46,000 प्लस 53,000, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 99,000, ठीक है। इतने रुपए कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना, थोड़ा ध्यान से देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका। तो सेकंड पार्ट करने के लिए अगर अपन बात करें, तो इसमें अपने को क्या दिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, है ना, कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखा है कि एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कॉस्ट प्राइस उनकी ईच आइटम की 2 रुपये, है ना, 2 रुपीज़ है। एक्स की, वाई की 1 रुपीज़ और जेड की 0.5 रुपीज़, ठीक है। ये अपने को दे रखी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अपने को निकालना ग्रॉस प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट अगर तुमको ध्यान हो तो 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस तरीके से अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए
अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इनकी सेल प्राइस अपने को फर्स्ट वाले ए वाले पार्ट में दे रखी थी, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि ए वाले पार्ट में हम लोग को सेल प्राइस दे रखी थी। सेल प्राइस एक्स की अगर 2.5 रुपीज़ है और वही इसकी अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2 रुपीज़। 2.5 में इसको सेल किया और 2 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ तो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, है ना। एस पी कितना था एक्स के लिए, है ना। एक्स के लिए अगर बात करें तो एक्स के लिए एस पी था कितना 2.5 माइनस, और इसका सी पी कितना था 2, तो 0.5 हो गया, ठीक है। वाई के लिए निकालूँ तो वाई के लिए एस पी था अपना सेलिंग प्राइस 1.5 और इसकी जो सी पी थी वो 1, तो 1.5 माइनस 1 कितना होगा 0.5। जेड के लिए निकालूँ प्रॉफिट, है ना, मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ सबका, तो प्रॉफिट निकालूँ जेड के लिए तो इसकी थी सी पी, है ना 0.5 और एस पी कितनी थी इसकी 1, तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5, है ना। हर किसी का प्रॉफिट कितना 0.5 है। अब यहाँ पर तुम समझ गए होंगे कि अगर मैं नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो दोनों मार्केट के लिए अगर निकालूँ तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में अपन ने किया था, तो डेफिनेटली अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा या तो 2x1 का आएगा या 1x2 का आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि जो अपने को मैट्रिक्स, है ना, जो दे रखा था अपने को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, वो क्या दिया था 10,000, ठीक है, 2,000, 18,000, दूसरा 6,000 और ये 8,000, ठीक है। इसको प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, है ना, ये ईच प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में, है ना। ये अपने को एक्स वाई जेड ये आइटम बने थे, तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट क्या हुआ 0.5, 0.5 और 0.5, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मैट्रिक्स को, है ना, तो क्या बनेगा, अरे देखो ना 10,000 इंटू 0.5, 0.5 मतलब क्या, 0.5 मतलब क्या, हाफ, आधा, तो इसका मल्टीप्लाई हाफ से करूँगा तो क्या आएगा, अरे बोलो क्या आएगा, 10,000 का हाफ कितना होगा 5,000, ठीक है। फिर 2,000 इंटू 0.5, 2,000 इंटू 0.5 क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,000। 18,000 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 9,000, है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6,000 इंटू 0.5, 6,000 का हाफ करते जाओ 3,000, ठीक है। फिर 20,000 का हाफ 10,000, 8,000 का हाफ 4,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5,000 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 प्लस 9 15,000, इसको 3,000 प्लस 10,000 13, 13 प्लस 4 17,000, ठीक है। तो ये अपना आया फर्स्ट मार्केट, ये आया सेकंड मार्केट का प्रॉफिट। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, तो दोनों को प्लस कर दो 15,000 प्लस 17,000, ठीक है, इट विल बी 32,000। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको 32,000 रुपीज़ का। इज इट क्लियर। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या करना अपने को, क्वेश्चन में गिवन है अपने को इफ ए एंड बी, है ना, ए और बी कैसा है, स्क्वायर मैट्राइसिस है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्राइसिस दे रखा है, मतलब ये कि उनका ऑर्डर जो भी होगा, है ना, एक का जो भी हो, सेम रो सेम कॉलम है। अब अपने को इसमें दे रखा है उन्होंने कि ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू बी है गिवन है, और अपने को प्रूफ क्या करना है कि बाय द इंडक्शन, है ना, इंडक्शन फिर आगे बीच में मैथमेटिकल इंडक्शन बाय पी एम आई वी हैव टू प्रूव दैट ए बी रेस टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन, ए बी, है ना, यहाँ बी की पावर एन है, यहाँ बी की पावर एन, मतलब ऑर्डर इसके बदले हुए है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को प्रूफ करना है इसके अंदर कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। फर्दर वी हैव टू प्रूव दैट ए बी रेस टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स।
अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे समझो इसको। तो इसको करने के लिए अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये PMI का रूल सभी को मालूम है ना। क्या करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन व्हाट वी विल डू, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, है ना। 1 के लिए स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो अपने को ये दे रखा है ना, ये नहीं, ये तो अपने को बाद में प्रूव करना है। सबसे पहले तो ये प्रूव करना है ना। ये चेक करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो AB रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू B टू दी पावर n इंटू a, ठीक है। तो चेक करो, B की पावर n 1 रख दिया, यहाँ पे भी n को हटा के 1 रख दिया। तो AB इक्वल टू B है ना। ये ट्रू है क्योंकि भैया अपने को गिवन है ना, सेम ऑर्डर सच दैट ये गिवन है। तो यस, है ना, इट्स ट्रू, ठीक है। ये अपने को ट्रू प्रूव कर चुके अपन, ठीक है। अगर 1 के लिए ट्रू हो गया तो अपन क्या लिखते हैं कि अज्यूम करते हैं कि लेट अज्यूम दैट P ऑफ K बी ऑल्सो ट्रू, है ना। और P ऑफ K अगर ट्रू हो गया, मतलब मान लिया अपन ने, तो क्या लिखूंगा मैं, n को रिमूव करके K के टर्म में। तो A B की पावर K विल बी इक्वल टू B टू दी पावर K इंटू A, इस तरीके से लिख दिया। अब नाउ वी शैल टू प्रूव दैट इट विल ऑल्सो ट्रू फॉर P ऑफ K प्लस 1, है ना। अपने को ये प्रूव करना है कि P ऑफ K प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो P ऑफ K प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, n को रिमूव करके K प्लस 1 रखना है अपने को, ठीक है। n को रिमूव करके यहाँ पे K प्लस 1 रखना है। तो AB, है ना, क्या करेंगे, AB रेज़ टू दी पावर K प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू B टू दी पावर K प्लस 1 इंटू A। तो क्या करूँगा मैं इसके अंदर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ठीक है, K प्लस 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा मैं। तो इसको मैं पहले तो क्या लिख सकता हूँ, A B की पावर, है ना, B टू दी पावर K प्लस 1 को ब्रेक कर दिया मैंने K इंटू B में, ठीक है। इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो कि अगर, ध्यान से देखो, P ऑफ K, है ना, P ऑफ K के लिए अपन ने कौन सा, B रेज़ टू दी पावर K को B टू दी पावर K इंटू A लिख सकता हूँ, अरे बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो AB रेज़ टू दी पावर K, इस AB रेज़ टू दी पावर K को हटा के मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगली स्टेप पे मैं लिख देता हूँ इंटू A इंटू B। अब AB किसके इक्वल है भैया, हाँ, AB किसके इक्वल है, BA के इक्वल है ना। ये अपने गिवन है ना क्वेश्चन में। तो AB को हटा के मैं BA लिख सकता हूँ, ये लिख दिया BA, ठीक है। क्यों, रीज़न लिख दो, सिंस AB इक्वल टू BA, ठीक है। अब देखो यहाँ B की पावर 1, B की पावर K इंटू B की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ, B की पावर K प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्रूफ हो गया, AB रेज़ टू दी पावर K प्लस 1 विल बी इक्वल टू B टू दी पावर K प्लस 1 इंटू A, है ना, विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो अपन ने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे अप्रोच करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने कि प्रूव करो, ये तो कर दिया, है ना। यहाँ पे लिख देना, तो यस P ऑफ K प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर बोला अपने को फर्दर प्रूव दैट AB होल टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n B टू दी पावर n, ठीक है। तो अब अपन क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इसका सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट के अंदर अपने को जो प्रूव करना है कि AB रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n B टू दी पावर n। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, PMI में क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, मतलब P ऑफ 1 को चेक करेंगे। तो रख दो इसके अंदर 1, तो AB की पावर 1 इक्वल टू A की पावर 1
और बी की पावर 1, तो ए बी इक्वल टू ए बी हो गया। अरे ए बी की पावर 1 और ए की पावर 1 बी की पावर 1 है ना, तो ए बी इक्वल टू ए बी हो गया। तो यस है ना, पी ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, पी ऑफ 1 इज ट्रू। अब पी ऑफ के की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे अपन, लेट अज्यूम दैट पी ऑफ के बी ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो पी ऑफ के का स्टेटमेंट डालते हैं। अब पी ऑफ के का स्टेटमेंट क्या डालेंगे, ए बी रेस टू दी पावर के इक्वल टू ए बी रेस टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के। ठीक है, ये के लिए स्टेटमेंट हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप इज देयर कि नाउ वी शैल टू प्रूव दैट p of k plus 1 is also true। ठीक है, p of k plus 1 is also true। तो p of k plus 1 चेक करते हैं इसको। तो p of k plus 1 के लिए क्या करेंगे, ए बी होल टू दी पावर k plus 1 विल बी इक्वल टू ए टू दी पावर k plus 1 और b टू दी पावर k plus 1। ठीक है, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो वी आर टेकिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी वो ले लेते हैं, k plus 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ए बी रेस टू दी पावर k और एन टू ए बी। ठीक है, अब अपना जो स्टेटमेंट p ऑफ k के लिए था, ए बी रेस टू दी पावर k, इसको रिमूव करके मैं ये लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ, ए बी रेस टू दी पावर k को रिमूव करके क्या लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर k इंटू बी टू दी पावर k। ठीक है, इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ए बी, यहाँ ए बी है ना, ए बी को हटा के बी ए लिख सकता हूँ मैं। अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, ए बी को हटा के बी ए लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए तो मालूम है ना, अपने को दिया है ना। अब देखो ध्यान से, बी टू दी पावर के इंटू बी टू दी पावर 1, इसको तो मैं बहुत आराम से इजीली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, k plus 1 इंटू ए, है ना। अरे लिख दिया इसको मैंने यहाँ पे, है ना, बेस से हमने पावर ऐड कर दी। अब ध्यान से देखो, है ना, फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, यहाँ बाय फर्स्ट पार्ट, है ना, बाय फर्स्ट पार्ट मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो कि ये जो अपनी स्टेप अटकी है यहाँ पे, ए टू दी पावर के बी टू दी पावर k plus 1, है ना, ए टू दी पावर k और बी टू दी पावर k plus 1। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये जो बी टू दी पावर k plus 1 इंटू ए है ना, इसको मैंने इसके इक्वल टू में प्रूव किया था। ठीक है, देखो ना, ए बी टू दी पावर k plus 1 इक्वल टू बी टू दी पावर k plus 1 इंटू ए, है ना, इसके इक्वल टू में ये लिख सकता हूँ मैं और इसके इक्वल टू में ये लिख सकता हूँ। तो अभी अपने पास जो बात आ रही है ना, ये ध्यान से देखो, इतना पोर्शन, है ना, इतना पोर्शन बी टू दी पावर k plus 1 इंटू ए, है ना, बी टू दी पावर k plus 1 इंटू ए, इसको हटा के बी टू दी पावर k plus 1 इंटू ए, इसको हटा के ए इंटू बी टू दी पावर k plus 1 लिख सकता हूँ मैं। तो लिख देता हूँ, क्या लिखना है, इसको हटाया मैंने, उल्टा करके लिखना है और कुछ भी नहीं है ना, बी टू दी पावर k plus 1। अब ये यहाँ पे a की पावर 1 होगी, बेस से हम पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो दैट इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, है ना, चेक कर लो, ये अपन लेके चले थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूफ क्या कर दिया अपन ने, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड थी ना, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से अपने को करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर नहीं बने तो बताओ। ठीक है, कमेंट्स के अंदर मुझे बताते रहो। थैंक यू।